एसएल अगर आपको लेना है और आपके हेडमास्टर आपको एसएल नहीं दे रहे हैं तो आप ठीक वीडियो में पहुँचे हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ फिर से एक बार विशेषावकाश को लेकर के। विशेषावकाश जो कि हमारा हक है, हर महीने 2 दिन हम ले सकते हैं लगातार, लेकिन कहीं कहीं जो है इसे समझने में हेडमास्टर जो है वो थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, भूल हो जाती है। भूल वैसे सबसे हो जाती है, हम लोग इंसान हैं और इंसानों से ही भूल होती है। तो मैंने ऑलरेडी विशेषावकाश यानी स्पेशल लीव पे 1-2 वीडियो बनाया हुआ है एंड ये भी मैं लेके आई हूँ आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए विथ प्रूफ लेटर के साथ मैं आई हूँ। जी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, जब मैं खुद प्रेग्नेंट थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ लेकिन उस समय मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था, मेरे एचएम को भी नॉलेज नहीं था। जबकि मुझसे पहले भी मेरे साथ जो ज्वाइन की थी वो जस्ट ज्वाइनिंग के बाद ही मैटरनिटी लीव कुछ महीने के बाद ले ली थी। वो भी इस चीज़ से अवगत नहीं थी और मैं भी इस चीज़ से अवगत नहीं थी, जो मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैं कितना एसएल अपना बर्बाद कर दी। जी, एक लेटर निकला है जो मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी उस लेटर के बारे में, उसमें क्लियरली मेंशन है। तो ये वीडियो, अब अगर आपको एसएल लेने में दिक्कत हो रहा है स्कूल में तो ये वीडियो को सेव कर लीजिए और इसमें जो लेटर है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो मैं बात कर रही थी कि स्पेशल लीव जो है वो जब रूल आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि महिला शिक्षिका हर मंथ 2 दिन का एसएल यानी विशेषावकाश लेगी। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपके पिछला एसएल से इस एसएल में इतने दिन का अंतर होना चाहिए, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी एज इतना है तो आप एसएल आपको नहीं मिल सकता है। ये सब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो उस समय जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं एसएल नहीं लेती थी क्योंकि मुझे लगता था कि पीरियड से रिलेटेड एसएल है और प्रेगनेंसी में एसएल नहीं मिलेगा। पर अभी एक लेटर निकला है जो मैं शेयर करूंगी, इसमें स्पेशली खंडन किया गया है कि प्रेगनेंसी में भी एसएल मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि एसएल नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी आप एसएल ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद अभी पछता रही हूँ कि उस समय मुझे ये लेटर क्यों नहीं मिला, उस समय मुझे कोई नॉलेज क्यों नहीं दिया। तो मैं जो फेस की हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी फेस करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप एसएल नहीं ले रहे हैं या आपको दिया नहीं जा रहा है तो इस वीडियो के थ्रू आप सब चीज़ समझिए, लेटर को भी देखिए, समझिए, उसमें क्लियरली मेंशन है। और प्रेगनेंसी का तो बात हो गया और डेट का भी मैं बता दूं कि पिछले महीने अगर आप इस डेट को लिए हैं, इस महीने भी इसी डेट को लेना है, ऐसा आपको अगर फोर्स किया जा रहा है तो वो भी मेंशन है इस लेटर में कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड या पीरियड से रिलेटेड एसएल नहीं होता है। ये फीमेल शिक्षिका को हर महीने 2 दिन का वो एसएल ले सकती है लगातार, और इतना भी नहीं है, गैपिंग भी होना चाहिए, 1 सप्ताह का गैपिंग, या फिर 21 तारीख को नहीं लेना है, महीना के लास्ट में नहीं लेना है, महीना के स्टार्टिंग में नहीं लेना, ये कुछ भी नहीं है। मेरे स्कूल में जो लास्ट मंथ एसएल ली थी वो फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में एसएल ले ली, मैं प्रूफ हूँ इसकी। और हमारे एचएम कुछ भी नहीं बोले हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है पीरियड वाला कि जिसको पीरियड इस तारीख को है तो वो फिर 7 दिन के बाद ही लेगा, वो 20 दिन का गैपिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस महीने आप 30 को लिए तो अगले महीने आप 2-3 को भी ले सकते हैं एसएल। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, लेटर दिखाती हूँ, तब आपसे फिर मैं बात करती हूँ। देखिए, मैं जिस ज़िले से हूँ उसी ज़िले से ये लेटर निकला था जो 2023 में, जिसमें कि क्लियरली मेंशन है। चलिए इस लेटर को देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार से लेटर निकला था। प्रेषक है इसके रूबी कुमारी जो कि डीपीओ स्थापना कटिहार है, और इन्होंने सेवा में लिखा था प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय भालगौर प्राणपुर को, कटिहार, दिनांक 25/7/2023 के डेट में है। ये देखिए, विषय है इसका विशेषावकाश के संबंध में। महाशय, विषयांक के संदर्भ में प्रेरणा कुमारी एवं पूजा साहब प्रखंड शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय भालगौर प्राणपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके विशेषावकाश से संबंधित आवेदन को आपके द्वारा अस्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 20/7/2023 तक ही विशेषावकाश उपभोग करने हेतु बाध्य किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 2 टीचर जो है कंप्लेन की होंगी तो उसी को लेकर यहाँ पे लेटर निकाला गया है कि प्रधानाध्यापक को बोला गया है कि आप ये दोनों फीमेल टीचर को है वो 20 जुलाई 2023 तक ही एसएल लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या या 709 दिनांक 21/8/2020 द्वारा निर्गत बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 कंडिका 20 के 2 में स्पष्टतः
प्रावधानित है कि महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश मान्य होगा। आवेदिका द्वारा आपके माध्यम से व्हाट्सएप पर साझा किए गए संदेश से स्पष्टता प्रमाणित है कि आपके द्वारा महिला शिक्षिकाओं से विशेषाधिकार का हनन करते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आप स्पष्ट करें कि किस नियमावली के आलोक में आपके द्वारा महिला शिक्षिकाओं को एक ही तिथि को विशेष अवकाश का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। अतः आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के साथ अदो हस्ताक्षर को समर्पित करना सुनिश्चित करें। यहाँ देख लीजिए विश्वास भाजन डीपीओ स्थापना कटिहार के यहाँ पे साइन है 25/7/2023 के डेट में। इसमें देखिए क्लियरली उन्होंने बोला है और किस कंडिका के थ्रू ये जो है हमें पावर मिलता है एसएल वाला, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एचएम को स्पष्टीकरण पूछा गया है कि आप बाध्य क्यों करते हैं कि इतने तारीख तक ही एसएल मिलेगा। तो ये बहुत ही जोरदार एक लेटर है, प्रूफ है, तो इसको जरूर सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं एक और लेटर अभी 28 अप्रैल का ही मैं लेके आई हूँ, इसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका खगड़िया जिले से है। जिले के विभिन्न शिक्षिकाओं द्वारा सूचित किया गया है कि विद्यालय प्रधान द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश विशेषावकाश की स्वीकृति में आनाकानी की जा रही है। देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे विशेषावकाश को लेकर आदेश निर्गत किया गया। यहाँ देख लीजिए प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्राप्त है उन्हें, और पंचांग वर्ष अनुमान आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त है, ये देख लीजिए। और छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार मान्य होगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश आकस्मिक अवकाश में रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपभोग करने की बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 के ख में उल्लिखित सीमावधि के अधीन आता है। यानी कि आप ऐसे लगा करके सीएल भी यूज़ कर सकते हैं, संडे मिला करके आप लगातार 12 दिनों तक छुट्टी का यूज़ कर सकते हैं। और किस सेवा के अंदर आता है ये, तो बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 के ख में आता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको जो बोल रही थी प्रेगनेंसी वाला, यहाँ पर नवादा जिले से वो लेटर निकला था। यहाँ देख लीजिए आप, 2025 का ही है। बीपीएससी से ये नियुक्त हुए हैं और ये कहाँ का है, पुनौल नरहट का है। यहाँ पे देख लीजिए 9 से 10 के हैं। इन्होंने लिखा है कि व्यवस्था काल में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश आपके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, मतलब हेडमास्टर इनके स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, जिनसे महिला को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी ये बताए हैं कि परिपत्र संख्या बताए हैं। ये जितने परिपत्र संख्या है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। और यहाँ पे भी वही बात है कि महिला सरकारी कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन का एसएल मिलेगा, तो इसमें आप आनाकानी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर सेव कर लीजिएगा। और इसमें एक और बात निकल के सामने आई है कि लगातार 12 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, और ये जो है पर आपको सक्षम प्राधिकार से छुट्टी लेना पड़ेगा। तो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप इस लेटर के ज़रिए आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो इस लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अब आपको एसएल लेने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर और अगर मुझे उससे रिलेटेड लेटर मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जी, मैं हूँ नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ, कटिहार बिहार से। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।